सदर प्यूटन ने जंग का इंतखाब किया, उन्हें नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर की धमकी, नई पाबंदियां लगा दी। रूसी बैंक के $250 मिलियन के असासे मुंजमद। बरतानिया ने भी इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। कनाडा का रूस की 58 शख्सियात और इदारों पर पाबंदी का ऐलान। रूस का बरामदात का इजाजतनामा भी मनसूख कर दिया। अमरीका ने 2 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। रूस की हिमायत करने पर बेलारूस पर भी पाबंदियां आयद। रूसी सदर प्यूटन का कहना है पाबंदियों से निपटने की तैयारी कर ली थी, अपनी सलामती के लिए यूक्रेन पर कब्जा नागुज़ीर था। आलमी शराकतदार हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करें। सदर प्यूटन यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन बंद करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की अपील। कहा, यूक्रेनी अवाम को मदद की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। हलाकतों में इजाफे से यूक्रेन में खौफ और दहशत की फजा है। UN सलामती काउंसिल आज रूसी जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद पर वोट देगी। रूस से गैर मशरूत तौर पर दस्तबरदारी का मुतालबा किया जाएगा। सूरत हाल पर नेटो का गैर मामूली इजलास भी आज तलब। शहजादा हैरी की रूस की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद। कहा, आलमी रहनुमा रूसी जारहियत के खिलाफ यूक्रेनी अवाम का साथ दें। यूक्रेन में सिर्फ खार्किव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। इस टाइम ओलेक्सीवका स्टेशन में बैठे हुए हैं। ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की, और हम मूव करने लगे थे। 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कीव सेफ सिटी नहीं है। ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लावारसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं। और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई। किसी किस्म की हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा मदद के मुंतज़िर। कीव में मुसलसल बमबारी से तलबा परेशान। कहते हैं कीव से निकलकर 8-9 घंटे की मुसाफत पर वाक़ शहर तरनोपिल पहुँचना इतना आसान नहीं। पाकिस्तानी सिफारत खाना कीव से तरनोपिल मुंतकिल। पाकिस्तानी सफ़ीर के मुताबिक सिफारत खाना मुकम्मल फ़ाल है। यूक्रेन से निकलने वाले तलबा फ़ौरी तरनोपिल पहुँचें। सिफारत खाने ने तलबा की सहूलत के लिए फोकल पर्सनस के राब्ता नंबर भी जारी कर दिए। रूस यूक्रेन जंग का असर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से बढ़ गईं। 1 मार्च से पेट्रोल की कीमत में ₹7.5 और फी लीटर डीजल ₹7 महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने कीमतों के बारे में वर्किंग शुरू कर दी। गुज़िश्ता 12 दिनों के दौरान आलमी मंडी से $96 फी बैरल में तेल खरीदा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा रूस मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। रूसी सदर से मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों ममालिक ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत की। ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। इमरान खान ने कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया के रुझानात पर तशवीश का इजहार किया। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान को उम्मीद है कि सिफारतकारी से फौजी तनाज़े को टाला जा सकता है। तनाज़ात की सूरत में मुआशी तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान तरक्की पजीर ममालिक को होता है। नैब न्याजी गठजोड़ ने मईशत तबाह कर दी। इमरान खान उल्टे हो गए, दिन रात इल्जामात लगाते हैं। एक थैले की करप्शन भी साबित हो जाए तो तख्ता दार पर लटका देना। वक्त आएगा कि कौम एक एक पाई का हिसाब लेगी। शहबाज शरीफ की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे कौम का पैसा बचाने की आदत पड़ गई है। पेपरा कानून कहता है बोली देने वालों से हुकूमत जोड़ तोड़ नहीं कर सकती। मैंने पेपरा कानून की धज्जियां उड़ाई, बोली लगाने वालों से जोड़ तोड़ की। गरीब आवाम का पैसा बचाने के लिए मैं ये जुर्म बार बार करूंगा। अरबों खरबों गबन का इल्ज़ाम लगाया गया। अदालत ने बाइज्जत सबको बरी कर दिया। कौम के अरबों रुपए बचाए। 3.5 साल से इस जुर्म की सज़ा भुगत रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की पे का ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दी थी। चीफ जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात का अदालत आना पार्लियामान की बेतौकीरी है। सियासी जमातें अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय पार्लियामेंट को मजबूत करें। पार्लियामेंट का बहुत बड़ा इख्तियार होता है, वो आइन में भी तरमीम कर सकते हैं। मजलिस से शुरा को ताकतवर बनाएं, गैर जरूरी दरख्वास्तें अदालतों में ना लाएं। आपको यकीन दिलाते हैं कि इस मामले पर किसी सियासी जमात की दरख्वास्त नहीं सुनेंगे।
सहाफी मोहसिन बेग को नाजायज असलहा रखने के केस में जमानत मिल गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 30,000 मुचलकों के एवज जमानत दी। वकील सफाई ने मौके इख्तियार किया कि मुकदमे में लगी दफा काबिल जमानत जुर्म है, लिहाजा जमानत मंजूर की जाए। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहली केस, सुप्रीम कोर्ट बार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर दी। आईनी नुक्ते की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। दरख्वास्त पर लगाए गए एतराज़ात बेला जावाज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) के लिए कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेरेशन होना चाहिए। एतराज़ात ख़त्म करके आईनी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अपील में मौक़िफ़। क्या पीटीआई वाले फरिश्ते हैं? एमक्यूएम ने माजी में लसानी फसादात कराए। एमक्यूएम का तर्ज सियासत पीटीआई वाले अपना रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध सईद गरीब बरस पड़े, कहा कभी नहीं सोचा था पेट्रोल 160 रुपए फी लीटर होगा। महंगाई उरूज पर है, ज़राअत तबाह है, खाद दस्तयाब नहीं। आवाम की आवाज दबाने के लिए पीका जैसे कानून बनाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी 27 मार्च से लॉन्ग मार्च के लिए तैयार। आज बिलावल हाउस से मज़ार कायद तक रैली निकाली जाएगी। माहौल कोरोना वायरस से 24 घंटे में मजीद 25 अमवात, 1122 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 41,142 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 2.72% रही। वायरस का शिकार 1186 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। अमेरिका में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की न्यूयॉर्क ब्रांच पर $5.54 करोड़ का जुर्माना आयद। अमरीकी इदारे ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना आयद किया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम को बेहतर बनाने की हिदायत। नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी का GM पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत। जुर्माने की तस्दीक कर दी। माजी में अमरीकी कवानीन पर अमल दरामद में ताख़ीर और खामियों का एतराफ़। लिखा मुतल्लिक़ा कवानीन पर अमल दरामद में बेहतरी आई है। अमरीकी रेगुलेटर्स ने भी मुस्बत तब्दीलियों को सराहा है। रेगुलेटर्स की तवक्कुआत पर पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। आलमी मंडी में तेल महंगा होने का बहाना बनाकर हुकूमत 1 मार्च से पेट्रोल फिर महंगा करने जा रही है। कीमतों में मजीद इजाफा नाकाबिले कबूल होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान का ट्वीट, कहा हमारे दौर में आलमी मंडी में तेल की कीमत $110 फी बैरल थी, जबकि पेट्रोल 113 रुपए फी लीटर था। लिहाजा हुकूमत आलमी मंडी की आड़ में आवाम को लूटने का मंसूबा ना बनाए, अपनी नाअहली का बोझ आवाम पर मुंतकिल ना करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात रोके, हाई कोर्ट का हुक्म। लियाकताबाद में 80 स्क्वायर यार्ड पर 6 मंजिला इमारत की तामीर का केस। अदालत ने बिल्डिंग को पानी, बिजली और गैस कनेक्शन देने से रोक दिया। SBC हुकाम से 45 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। बोकाटा महंगा पड़ेगा। फैसलाबाद में आज शहरियों का बसंत मनाने का ऐलान। पुलिस ने भी रोकने की तैयारी कर ली। मुतादिद इलाकों में रात भर हवाई फायरिंग के बाद पुलिस का एक्शन। 10 पतंग फरोशों को नजरबंद कर दिया। CPO कहते हैं पतंगबाजी से बहुत सी जानें जाया हो चुकी, मुजरिमान से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज सखियां रोड, शरकपुर रोड की तामीर व बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। मंसूबे पर 4 अरब 32 करोड़ रुपए लागत आएगी। 4 सड़कों की बहाली से 1,10,000 से ज़ायद गाड़ियों को आमदोरफ्त की सहूलत मिलेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं बुज़दार सरकार ने 3.5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया। जाती सर्दी कुछ रोज के लिए मजीद ठहर गई। मुल्क के मुताबिक शहरों में बारिशें। इस्लामाबाद, कलर कहार और मियावाली में सुबह सवेरे बादल बरसे। मतला अबरालूद, मरी गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। सिंध में मौसम खुश्क। कराची में ठंडी हवा का राज। शहर का दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड।
इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को PSL 7 के फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। पेशावर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 170 रन का टारगेट दिया। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी ओवर में हदफ हासिल कर लिया। हेल्स की निस्फ सेंचुरी, आजम खान की बरगिरफ्तारी ने भी जीत में अहम किरदार अदा किया। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जंग छिड़ेगी। जो जीतेगा फाइनल में मुल्तान सुल्तान से मुकाबला करेगा।